पत्रकार नेता बन सकता है, लेकिन नेता और पत्रकारिता एक साथ नहीं चल सकती। क्यों नहीं हो सकती? पत्रकारों का मतलब होता है सवाल पूछना, और एक नेता अपने पार्टी के खिलाफ सवाल नहीं कर सकता है। तो या तो पत्रकार बनिए या तो नेता बनिए, दोनों एक साथ मत बनिए, नहीं तो हमेशा पिटाई खाइएगा। पीएमसीएच में डॉक्टर्स रहते हैं, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही नहीं रहते हैं। अगर कोई दिक्कत थी तो आते आप अपने स्वास्थ्य मंत्री के पास जाते और कंप्लेंट डाल देते। चुतियापा करने की जरूरत नहीं थी आपको। आप ये जज, कोर्ट, कानून, पुलिस नहीं है, आप एक नेता हैं, और वो भी 2 कौड़ी का नेता जिसका भाजपा के अंदर वजूद नहीं है। कोई आपके लिए बात करने नहीं आया, कोई आपके लिए ट्वीट करने नहीं आया, कोई आपको पूछने नहीं आया। मनीष कश्यप का अपना स्टैंड ही नहीं है। अब उनको जनता मुखिया तक नहीं बनाई, ये तो क्लियर है। भाजपा हो सकता है कि मनीष कश्यप को निकालने वाली थी, उससे पहले मनीष कश्यप को अपना कोई मुद्दा क्रिएट करना था, तो जानबूझकर ये मनीष कश्यप जो है वो मुद्दा क्रिएट किया है। पीएमसीएच में ऐसा क्या है कि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है? बस ये सवाल मैं चाहती थी कि आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल किया। पिछले दिनों भाजपा नेता की पीएमसीएच में पिटाई हुई थी, उसके बाद 2 दिनों तो करीब वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, और अब उनका कहना है कि हमसे मिलने जो है भाजपा के कोई लोग नहीं आए। विपक्ष के लोगों ने फोन तक किया, लेकिन हमारे लोग जो हैं हमसे मिलने नहीं आए। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंजलि ओम प्रकाश जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या हो गया है कि भाजपा के लोग जो है मनीष कश्यप से पलड़ा झाड़ रहे हैं। भाजपा को जितना जरूरत था मनीष कश्यप का, भाजपा की जरूरतें पूरी हो गई। अब भाजपा के लिए मनीष कश्यप चाय में पड़ी हुई मक्खी है, और चाय का प्रतीक बीजेपी है। यानी कि जो मोदी जी बैठे हैं सत्ता में, चाय बेच बेच कर प्रधानमंत्री बन गए, और उनकी तो आदत है कि उनको चाय कैसे बेचना है। अगर चाय में मक्खी गिर गई तो निकाल कर फेंको, पता थोड़ी है किसी को। वही वाला हाल मनीष कश्यप का हो गया है। मनीष कश्यप दिल्ली तक गए थे मनोज तिवारी के लिए प्रचार करने, भाई भाई थे दोनों। मनोज तिवारी आया क्या मनीष कश्यप के इतना मार खाने पे? मनोज तिवारी का कोई ट्वीट आया क्या मनीष कश्यप के लिए? मनोज तिवारी का कोई कॉल आया क्या मनीष कश्यप को कि कैसे मार खा लिए आप? भाजपा का सरकार, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा के एक एक नेता, भाजपा की पुलिस, भाजपा का पूरा राज, फिर भी पिटा गया मनीष कश्यप। लेकिन अभी जंगल राज नहीं कर रहे हैं वो, क्यों, क्या हो गया? अरे ये वही मनीष कश्यप है ना, जो चारा चोर का बेटा, जंगल राज चारा चोर, जंगल राज चारा चोर। आज इस चारा चोर के बेटे के पास तुम्हें क्यों आना पड़ रहा है? तुम क्यों झुक रहे हो चारा चोर के बेटे के पास? क्या चारा चोर की औकात पता चल गई, या भाजपा ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी? तो इसीलिए कहा जाता है एक स्टैंड इंसान का हमेशा क्लियर होना चाहिए था। मनीष कश्यप का कोई स्टैंड नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। हाँ। वो बात समाज की करते करते देश में पूरा दंगा करवा दिया। सन ऑफ बिहार है, बिहार के बात। अरे बवासीर वो बिहार है, वो बेवकूफ है। हम नहीं कहते कि आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं, आप कोशिश तो कीजिए, बिहार की जनता आपके साथ है, गलतियां किए सुधार लीजिए ना। हाँ, सुधार तो कर रहे हैं। बार बार गलतियों को दोहराने के बाद आप माफी मांग रहे हैं तो क्या फायदा? आप जेल से आए तब क्यों नहीं सुधर गए? आपको जब जेल से आने के बाद जब आपने उन लोगों का भरोसा तोड़ा, जो लोग आपको चंदा दिए, जो लोग आपको अपने घरों में बैठाए, जो लोग आपको दूध से स्नान करा दिए, आप एक चर्चित चेहरा बन रहे थे, आप अभी तक एक सांसद होते, आप तो विधायक भी नहीं बन पाइएगा। क्यों, भाजपा टिकट देगी 25 के चुनाव में? अरे तो कुछ नहीं बन पाएगा। उस समय वो सांसद बन जाता, जनता उसके साथ थी, लेकिन अब उसके साथ कोई नहीं है, क्योंकि लोगों का भरोसा चंदा खाकर चंदा चोर बन गया। ये चारा चोर तो फिर भी समझ आता है, तुम तो चंदा चोर है, लोगों का इमोशन चुराया इसने। 25 में भाजपा टिकट नहीं देगी, अब इनको कोई कुछ नहीं देगा। हाँ। मनीष कश्यप की औकात एक छोटी सी कहते कि मुखिया बनने लायक अब नहीं रह गई है। ऐसे कैसे, हजारों लाखों फॉलोअर्स है उनके। कुछ नहीं है, फॉलोअर्स थे, है नहीं। अभी क्या फेसबुक पे है? पहले वाले मनीष कश्यप अभी तक है क्या? मनीष कश्यप का पहले के जितना चर्चा अभी होती है क्या? मनीष कश्यप को लोग उतना सुनना पसंद करते हैं जितना पहले? वही पहले मैं भी सुनती थी, जब इनकी कोई कांड हम लोग को नहीं पता थी। स्टार्टिंग में भी मात्र से 4-5 साल पहले जब ये शुरुआत किए थे, तब मैं इनको सुनती थी, मुझे लगता था चलो कोई अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब मैं अंदर घुसी, मैं मीडिया फील्ड के अंदर आई, तब मुझे पता चला कि अरे ये तो बेवकूफ बना रहा है भाई दुनिया को। ये तो स्टूडियो के अंदर वीडियो शूट करके तमिलनाडु का वीडियो बता देता है, स्क्रिप्टेड वीडियो बता करके पूरे देश में दंगे करवा देता है। देश तो देश, नेता, मंत्री, विधायक, पुलिस, दुनिया डर। तमिलनाडु के बिहार, मतलब वहां पे जो लोग काम कर रहे थे बिहारी, उन लोगों के अंदर डर और दहशत पड़ा हुआ था। सारे भाग के आ रहे थे। मतलब गिरने के भी एक सीमा होता है, और मनीष कश्यप ने एक हद तक गिर चुका।
अब क्या करेंगे मनीष कश्यप? लोगों के मन में अब सवाल है, मनीष कश्यप तो नाराज हैं भाजपा के लोगों से, अब क्या करेंगे? भाजपा से इस्तीफा देंगे या कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? या अब उसी देखिए, में रहेंगे? अभी तो मनीष कश्यप बेवकूफ बता सकता है कि पगला अबू जाएगा कहाँ। ना घर का रहा ना घाट का। बेवकूफ को समझ आना चाहिए कि हम भाजपा जब अपने आप के लोगों का सगा नहीं है। आजकल भाजपा में क्या हो रहा है, कोई भाजपा का नेता सड़क पे महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है, आप देखी होंगी। हाईवे में, वो भी भाई मतलब मेन हाईवे में वो खड़ा होकर के एक औरत के साथ, मतलब रूम तक नहीं गया, होटल तक नहीं गया, और हाईवे में चारों तरफ कैमरे लगे हैं, उस जगह पे अश्लीलता का प्रचार भाजपा के नेता दिखा रहे हैं। एक भाजपा का नेता है जो मतलब हर चीज ऐसी चीजें होती हो रही है, पूरी भाजपा के अंदर लोग ऐसे भरे पड़े हैं, आप अच्छाई खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो मनीष कश्यप को पार्टी ज्वाइन करने से पहले ये पता करनी चाहिए थी कि भाजपा के अंदर क्या क्या चीजें है, क्योंकि जब किसी मतलब पॉडकास्ट में ये बैठता है तो ये भाजपा का काम नहीं गिना पाता है, 5 काम नहीं मिले। बेइज्जती करवा के चला आता है। अपना तो बेइज्जती कराता ही कराता है मनीष कश्यप, बीजेपी का भी बेइज्जती करवा देता है। तो इस बेवकूफ को या तो तुम सुधर जाओ, या तो तुम पत्रकारिता और ये नेतागिरी दोनों छोड़ दो, दोनों तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि अब तुम मुखिया भी नहीं बन पाओगे। अब तुम्हारे साथ ना तो जनता है और ना ही कोई और। लेकिन सवाल है, मनीष कश्यप भी कहते हैं कि जब कोई नेता, मतलब जो अभिनेता है वो नेता बन सकता है, तो एक पत्रकार नेता क्यों नहीं बन सकता? पत्रकार नेता बन सकता है, लेकिन नेता और पत्रकारिता एक साथ नहीं चल सकती। क्यों नहीं हो सकती? अभिनेता जब कर सकता है पॉलिटिक्स, तो क्यों नहीं पत्रकार हम कर नहीं सकता है? मानते। पत्रकारों का मतलब होता है सवाल पूछना, और एक नेता अपने पार्टी के खिलाफ सवाल नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी पीएमसीएच का कांड हुआ तो सवाल नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। तो मेरा मानना है कि सरकार से सवाल वो कर सकता है जो उस सरकार के विपक्ष में हो, उल्टा हो। लेकिन अगर आप सरकार के आदमी हैं तो आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। तो आप पत्रकार और नेता एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो या तो पत्रकार बनिए या तो नेता बनिए, दोनों एक साथ मत बनिए, नहीं तो हमेशा पिटाई खाइएगा। पीएमसीएच में डॉक्टर्स रहते हैं, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही नहीं रहते हैं कि आप जाएंगे और वहां पे बेवकूफियां दिखाएंगे। अगर कोई दिक्कत थी तो आते आप अपने स्वास्थ्य मंत्री के पास जाते और कंप्लेंट डाल देते, कानून का सहारा लेते। कानून का सहारा लेते। चुतियापा करने की जरूरत नहीं थी आपको। आप ये जज, कोर्ट, कानून, पुलिस नहीं है, आप एक नेता हैं, और वो भी 2 कौड़ी का नेता जिसका भाजपा के अंदर वजूद नहीं है। कोई आपके लिए बात करने नहीं आया, कोई आपके लिए ट्वीट करने नहीं आया, कोई आपको पूछने नहीं आया, फिर किस बात के नेता बनते हैं आप? किस बात के आप आदमी बनते हैं भाई? हमको तो मनीष कश्यप इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान नजर आता है। अब क्या लगता है, अब क्या करेंगे, क्या स्टैंड होगा मनीष? मनीष कश्यप का अपना स्टैंड ही नहीं है। अब उनको जनता मुखिया तक नहीं बनाएगी, ये तो क्लियर है। हाँ। अगर वो चुनाव निर्दलीय लड़ भी जाता है तब भी मुंह के बल गिरेगा, कोई नहीं सपोर्ट कर, किधर से भी नहीं रहेगा वो, कोई उसका सपोर्ट ना, कोई तो समर्थन। वायरल होता है अक्सर मनीष कश्यप का कि गांधी जी की मौत पे वो जश्न मनाते थे, इस पे क्या कहेंगे? देशद्रोही होगा जो महात्मा गांधी के मरने पे जश्न मनाएगा, वो इंसान देश में रहने लायक नहीं है। हम ऐसे ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करते। जो गोडसे को अपना बाप मानते हो और जो महात्मा गांधी के मरने पे जश्न मनाते हो, वो एक सच्चा हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। भाजपा निकालेगी मनीष कश्यप को या मनीष कश्यप उससे पहले इस्तीफा देंगे, ये चर्चाएं चल रही देखिए, भाजपा हो सकता है कि मनीष कश्यप को निकालने वाली थी, उससे पहले भाजपा मतलब मनीष कश्यप को अपना कोई मुद्दा क्रिएट करना था, तो जानबूझकर ये मनीष कश्यप जो है वो मुद्दा क्रिएट किया है। लेकिन सवाल अभी एक है, वो मनीष कश्यप की बात छोड़ी, पीएमसीएच में ऐसा क्या है कि वहां पे कैमरा अलाउ नहीं है? बस ये सवाल मैं चाहती थी कि आपने पूछा, गुड, बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा मानना है कि हर एक हॉस्पिटल में पत्रकार और कैमरा दोनों होना चाहिए। जहाँ पे भी किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई बात होती है वहां पे कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की गलतियों की वजह से किसी की जान जाती है तो ये मीडिया तक बात पहुंचनी चाहिए, ये कैमरा तक बात पहुंचनी चाहिए, ये पुलिस तक बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन आपस में डॉक्टर इस बात को छुपा देते हैं। तो हर एक उस जगह पे कैमरा होना चाहिए जहां लाखों जिंदगियां जुड़ी होती है। और पीएमसीएच में आए दिन डेली मतलब 50,000 पेशेंट होते होंगे, हमें लगता है एक बड़ा केंद्र माना जाता है, बड़ा हब माना जाता है वहाँ इलाज की। तो वहां पर होना चाहिए कैमरा, मीडिया, या हर एक हफ्ते पर वहां पे जाकर स्वास्थ्य मंत्री को वहां पे घूमना चाहिए मीडिया के साथ, कि अंदर की कुछ चीजें, कुछ जानकारियां मीडिया तक पहुंचनी चाहिए। तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो वो घूमा करते थे, अक्सर वीडियोज भी आते और रात के 2 बजे चले जाते थे, डॉक्टरों का क्लास लगा के चले आते थे। तो तेजस्वी जी से यही उम्मीद और यही अच्छा काम उन्होंने किया कि स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने सीधा मीडिया को लेकर के 2 बजे रात में बिना डॉक्टरों को बताए पीएमसीएच के अंदर घुस जाते हैं, डॉक्टरों की वाट लगा के चले आते हैं। तो ऐसा स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है बिहार को। मंगल पांडे की जरूरत, मंगल पांडे की जरूरत नहीं है, वो अपने घर को मंगल बनाए, हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंजलि ओम प्रकाश जी थी। आपने सुना मनीष कश्यप के मुद्दे को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।